क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला? रविंदर सर, ये क्लियर हो चुका है फिलहाल, अगर मोटिव्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, मोटिव्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो अगर 5-7 दिन में वेनेजुएला मॉडल फॉर्मूला पे कुछ हो गया तो 5-7-10 दिन में हो जाएगा। और कोई ऐसा लीडर आएगा, रिलीजियस लीडर हो, आतंकी हो, मिलिट्री जनरल हो, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो ट्रंप का सिंगल पॉइंट क्लियरेंस विंडो बन जाए, जो आपको वो मैं करूंगा असलियत है, तो कोई उसके अलावा लॉन्ग टर्म चलेगा। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी, ईरान जो एक कह रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक नहीं करेगा अगर उनके बेसिस से इस पे अटैक ना आए, अमेरिकन बेसिस से, ठीक है। पर पता है क्या है, इस जंग में अभी तक जो दिख रहा है कि ईरान कुछ फाइट बैक कर पा रहा है, वो केवल इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो गल्फ की स्टेट्स को अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर वो इजराइल पे ही रहता तो टेल अवीव भी इतना दूर है, इसके और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जितने भी हैं कम है थोड़े, वहां का आयरन डोम तगड़ा है। तो ये जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना कि ईरान फाइट बैक कर रहा है, ट्रंप सक्सीड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं होती अगर केवल ये इजराइल और ईरान के बीच में होता और ईरान बैकफुट पे रहता। ईरान केवल और केवल इस समय गेम में इसलिए है क्योंकि उसने गल्फ में अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया, अमेरिकन सिविल फैसिलिटीज पे कर रहा है, और इन कंट्रीज की जो एनर्जी इंफ्रा है उस पे कर रहा है, और उसके साथ शायद मोसाद करा रहा है। अब तक रविंदर सर ये कहा जा रहा था कि जो आईआरजीसी है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे। क्या उनकी बातें पहुंच रही हैं आईआरजीसी कमांडर्स तक, या फिर वो ऑटोनोमस बन के अपने हिसाब से इस पूरे युद्ध को लड़ रहे हैं? हम कह नहीं सकते, आई डोंट थिंक टोटली ऑटोनोमस है, कोई ना कोई तो ऑब्वियसली तालमेल होगा, डेफिनेटली यस, वो रिजीम के पार्ट एंड पार्सल है। बट मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर ईरान ये करना बंद कर दे मानो आज से, तो ईरान की कोई गेम थी ही नहीं ईरान के पास। और लेट मी कंप्लीट दिस, ये गेम इसलिए है, जैसे सभी ये बात हो रही है कि अरब एमिरेट्स, शाइनिंग सिटी, सिक्योरिटी, ये वो, इन सबको धक्का लग रहा है। नॉट ओनली इनका तेल एक्सपोर्ट कम हो रहा है, चलो हो जाएगा, टूरिज्म भी, इन सब का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एमिरेट्स, सऊदी, कतर, ये अपने को पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स, ये वो, अमेजॉन की इतनी इन्वेस्टमेंट्स, एक मील लंबी बिल्डिंग्स, सिटिंग डक्स हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स जो इनके यहाँ इनकमिंग आनी थी वो सब रुक जाएंगी, और इनकी जो फ्यूचर ड्रीम्स है उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। दैट्स वन। सेकेंडली, इनफैक्ट देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स टुडे जो कह रही है इन कंट्रीज के टोटल सॉवरेन वेल्थ फंड्स का करीब $2 ट्रिलियन है, 1.5 से 2 जो अमेरिका में ऑलरेडी अलग अलग जगहों में इन्वेस्टेड है, राइट, कि वो ये अब अमेरिका पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जंग को हमारे से डाइवर्ट कराओ, नहीं तो हमारा जो पैसा अमेरिका में हम वापस लेंगे, क्योंकि हमें अपनी डिफेंस के लिए चाहिए, हमें इकोनॉमी के लिए चाहिए। तो माय पॉइंट इज कि ईरान केवल और केवल गेम में, नॉट केवल बट मोस्टली आई थिंक सीम्स टू बी डूइंग समथिंग, क्योंकि खबरें आ रही है दुबई एयरपोर्ट इत्यादि, अदरवाइज केवल तेल अवीव पर अटैक करेगा कोई मतलब ही नहीं कुछ। और वहां तक 2 एयर स्पेस से होकर उसकी मिसाइलें गुजरेंगी, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। शान सर, कल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इस अब तक के मोटिव को आप कितने नंबर्स देते हैं आउट ऑफ 10? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 आउट ऑफ 10 में से 12 पर रखूंगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। कहा डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके आए थे कि शांति लेकर आएंगे, रशिया वॉर को रुकवा देंगे, गजा में शांति लेकर आएंगे, और कहा डोनाल्ड ट्रंप एक नए युद्ध का वादा फिर से करने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्थिति जो है पूरी दुनिया में वो बहुत बुरी तरफ जा रही है? देखिए, दूसरी बार जब आए हैं उन्होंने कई तरह के आयाम एक साथ खोले हैं, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इनकी उम्र काफी हो गई है। ये कहते हैं कि मैं सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बना हूं, तो एक्चुअली देखिए कई चीजें तो लगातार अमेरिका की जो नीति रही है, एक्सपेडिशनरी डिजाइन्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पावर प्रोजेक्शंस की, 10,000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ने की, तो ये तो आज की बात नहीं है। ये बहुतों से पहले 88 में हुआ, 91 में हुआ, 2003 में हुआ, ये अफगान में हुआ, तो ये सब हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रंप खुद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी जो पकड़ है बातों की थोड़ी अलग अलग है। लेकिन ये कहते हैं कि जो वंस फॉर ऑल में कई जो जंग लग गया था बहुत सारा, कई सारी चीजें बहुत साल से जो हम झेल रहे हैं, अब मैं उनको बोल्डली खत्म करना चाहता हूं। तो पीस की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी वो मान के चलते हैं कि ये सब पेंडिंग इश्यूज है अमेरिका का, और इन पेंडिंग इश्यूज को मुझे खत्म करना है। तो उस हिसाब से आप इस नीति को देखो, और इसीलिए अमेरिका सारे लोग साथ खड़े हो गए हैं, फिर इसीलिए खड़े हो गए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत पेंडिंग इश्यूज थी, डेथ तो अमेरिका नहीं चलेगा,
या जो इजराइल में प्रॉब्लम है वो नहीं चलेगा, तो वो चाहते हैं कि जो रोग स्टेट है ईरान, जो बचा हुआ मिडिल ईस्ट का, बाकी तो प्रोग्रेसिव स्टेट है, उनको कोई खतरा नहीं है, ये ऐसा मानते हैं वो। और ईरान अपनी सभ्यता के साथ लड़ रहा है, और वॉरियर क्लास के लोग अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब ये जानते हैं। एक बात मेरे को हास्यास्पद लगती है, वो कह रहे हैं कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। अरे कब अटैक हुआ? पिछले 10 दिनों में तुम्हारे मिलिट्री अटैक्स हुआ इन 8 कंट्रीज की तरफ से, किसी ने नहीं किया है। अमेरिका का जीत है इसमें कि किसी भी देश से उन्होंने अटैक नहीं करने दिया। तो अब चुपचाप आप बैठ गए हो, खिसियानी बेली खंबा नोटे, अगर वो अटैक करेंगे तो मैं करूंगा। कब अटैक किया उन्होंने मिलिट्री से? किसी ने अटैक नहीं किया, सब चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था। तो ये तो अजीब सी बात है, डिविजनल बात कर रहे हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट है, इसका कोई मकसद ही नहीं बोलने का। उनको मार लग रही है तो लगेगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ईरान सही, इराक सही, ईरान सही और अमेरिका सही, पर बात समझ के चलिए, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल को और ठीक है, रोग स्टेट है ईरान।